अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों की फेडरल बोर्ड क्लास 9-10 की डेट शीट जो है वो आ चुकी है। 1 महीना आपके पास रह चुका है आपके पेपर्स कंडक्ट होने में। अब बच्चे काफ़ी ज़्यादा ये पूछ रहे थे कि सर हमें बताएं कि हमारे पेपर का पैटर्न किस तरह का है, हमारे जो क्वेश्चन है वो किस बेस के ऊपर बनेंगे, क्या हमारा पेपर मुश्किल आएगा, क्या हमारा पेपर आसान आएगा, हमारा जो फर्स्ट एनुअल 2025 का पेपर है वो किन डोमेन से सेट होगा और किस तरह का जो पेपर है वो हमारा फर्स्ट एनुअल के अंदर सेट होगा, क्या मुश्किल क्वेश्चन आएंगे, क्या कंसेप्चुअल आएंगे, क्या नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इस हिसाब से हमें गाइड कर दे। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगा कहाँ से आपके क्वेश्चन आने हैं, कौन से क्वेश्चन आपके नॉलेज बेस्ड हैं, कौन से आपके एप्लीकेशन बेस्ड हैं। तो वीडियो अपने एंड तक लाजमी देखनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और व्हाट्सएप चैनल का लिंक फर्स्ट कमेंट में पिन है, वहाँ पर जाकर आपने लाजमी ज्वाइन करना है। बच्चों, इसमें आप ही का फ़ायदा है। अब बच्चे, ये आपका लेटेस्ट मॉडल पेपर है, ठीक है। अब इस मॉडल पेपर की हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा। अभी क्लास 9 फिजिक्स का मॉडल पेपर मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि क्लास 9 में जो बच्चे पढ़े हैं उनको भी अंदाज़ा हो जाए, जो 10th क्लास में बच्चे हैं उन्होंने 9th क्लास की फिजिक्स पढ़ी हुई है और ये तमाम सब्जेक्ट्स वाले बच्चे पढ़ते हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आपका पेपर जो है वो किस पैटर्न के ऊपर बेस होगा। बच्चे याद रखें, 30% आपका नॉलेज बेस होगा, 50% आपका जो है ना कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होगा और 20% आपका जो है वो एप्लीकेशन बेस्ड होगा, ठीक है। यानी 30% ही आपका नॉलेज बेस होगा। अब नॉलेज बेस्ड कौन से क्वेश्चन होते हैं, आप जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अब ये 30 to 35% तक जा सकता है, यानी ±5% हो सकता है, ठीक है। आप देखें, आपका जो पहला क्वेश्चन है सिंपल, वो नॉलेज बेस है। यानी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन की निशानी क्या होती है, वहाँ पर डिफरेंशिएट होता है, डिफाइन होता है, ठीक है। या इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, यानी आपने डिफाइन करना होता है, डिफरेंशिएट करना होता है। ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, वो भी आपका नॉलेज बेस्ड है। आपका क्वेश्चन नंबर 7 वो नॉलेज और एप्लीकेशन दोनों में से आया है, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर जो है अपना 11 देखें, तो वो भी आपका एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। यानी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन की निशानी ये है कि आपके पास सिंपल डेफिनेशंस होती हैं और ये आपका 30% ऑफ द पेपर यहाँ से बनेगा, ठीक है। अब इसके साथ बच्चों मैं आपको बताता चलूँ, बच्चे काफ़ी ज़्यादा पूछते थे कि सर आपके गेस्ट पेपर्स कब आ रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट करें क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने गेस्ट पेपर्स दिए थे और तकरीबन सारा पेपर वहीं से उठ के आता है। बच्चे देखिए, गेस्ट पेपर्स 10th के आ चुके हैं, 9th के नेक्स्ट वीक आ जाएंगे। 10th के बच्चे अपने गेस्ट पेपर्स जो हैं वो व्हाट्सएप पर रब्ता करके ले सकते हैं, नंबर आपके सामने शो हो रहा है, ठीक है। अब देखिए बच्चे, 30% आपका नॉलेज बेस होगा। इस तरह के सवाल आएंगे, यानी डिफाइन, डिफरेंशिएट, जो आपके एक्सरसाइज से ही उठ के आते हैं, ठीक है। तो ये आपका नॉलेज बेस में से होगा, ठीक है। देन आपका जो कंसेप्चुअल है, जो कि 50% आपका जो है ना पेपर कवर करेगा, ठीक है। इसको फेडरल बोर्ड अंडरस्टैंडिंग बेस कहते हैं। यानी जो आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, आपने जो टॉपिक के अंदर से आएंगे, यानी टॉपिक से घुमा फिरा के, यानी वर्डिंग चेंज करके आपको दिया जाएगा। जिस तरह आप देखें, आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका एक अंडरस्टैंडिंग बेस है, ठीक है। इस तरह आप क्वेश्चन नंबर 8 देखें, वो आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग बेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो वो आपके पास एक अंडरस्टैंडिंग बेस है, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग में क्या होता है कि आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल होता है, यानी अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा, देन ही आपको जो है ना ये आएगा। ये सारी चीज़ें हमने गेस्ट पेपर्स में कवर की हुई हैं, आप बेफिक्र हो जाए, ठीक है। और देन बच्चे, आपका इसके बाद जो पोर्शन आता है वो है आपका 20% एप्लीकेशन बेस। 1-2 सवाल ही उस, यानी 10 में से 2 सवाल, 10 में से 1 सवाल एप्लीकेशन बेस होता है। अब यहाँ पे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 8 है आपका, वो एप्लीकेशन बेस है, यानी आपको उसके यूजेस आने चाहिए, ठीक है। तो यूजेस में से जो सवाल आता है वो एप्लीकेशन बेस का होता है, ठीक है। तो इस तरह आपका जो बोर्ड का पैटर्न है 2025 का वो सेट हुआ है, इसी के हिसाब से पेपर आएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज से आने हैं, कौन से क्वेश्चन आपके टॉपिक में से आने हैं और कितने % आने हैं। तो ठीक है बच्चे, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी कोई इशू है, व्हाट्सएप नंबर आपके सामने शो रहा है, वहाँ पर रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।